नेक्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके पहले हमने एक बार यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन कब था, जब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम कहते थे कि यूनिफॉर्म मोशन है। मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सेम टाइम पीरियड में यदि सेम वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन सेम है, मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। If the velocity of a body changes with uniform rate, then the body is said to be moving with uniform acceleration. जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमको कॉन्टीन्यूस मिल रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, बट उस वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट था वो सेम था। बट जैसे एग्जांपल, यदि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यदि किसी बॉडी को तुम ऊपर से थोड़ा सा हाइट से गिराते हो, फ्रीली छोड़ देते हो, तो वो धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से धीरे धीरे नीचे आती है। तो शुरू में तो जब तुम पकड़े रहते तो उसकी वेलोसिटी 0 रहती है, लेकिन जैसे ही अपन छोड़ते हैं उस पर कॉन्टीन्यूस क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण उसकी स्पीड इंक्रीज होने लग जाती है। और जैसे अर्थ के सरफेस पे आती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। इसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी। तो उस समय उसका जो वेलोसिटी है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if the body velocity of a body changes with a non-uniform rate, then the body is said to by moving with non-uniform acceleration या variable acceleration। यदि velocity में जो change हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो यहाँ पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी यदि चेंज कॉन्स्टेंटली रेगुलरली नहीं होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया, एक बॉडी है, वो 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर 2 सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती, 3 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती, 4 सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती, 5 सेकेंड में 20 मीटर, 6 सेकेंड में 28 मीटर, ऐसे वो एक सेकेंड के बाद डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब हम वेलोसिटी देखें, फर्स्ट 0 टाइम पर तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6/2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 सेकेंड पे 10/3 मतलब 3.3, 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12/4 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20/5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 28/6 मतलब 4.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही है,
पहले 1 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर उसके बाद 2 से वो 3 हो गई, मतलब 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। फिर नेक्स्ट टाइम 3.3 माइनस 3 मतलब 0.3 सेकंड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हुई। फिर नेक्स्ट टाइम 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हुई, बट निगेटिव डायरेक्शन में कम हो गई, मतलब स्पीड डिक्रीज़ हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई। 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी, तो उसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज तो हो रही है, बट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है। तो इस समय उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे लास्ट में हमने एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, पहले 0, फिर 2, फिर 1, फिर 0.3, फिर -0.3, फिर 1, फिर 0.3, ये वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस प्रकार का जब एक्सेलरेशन हमको मिलता है, इस तो हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन का फार्मूला अपने पास क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर उसी फार्मूले को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब यहाँ गिवन क्या है? ए बॉडी मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी किस वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी? 40 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू रेस्ट, जहाँ रेस्ट वर्ड आएगा उसका मतलब है बॉडी रुक गई, मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर उसकी टाइम कितना लगा? उसको 40 मीटर पर सेकेंड से 0 होने पर उसको टाइम लग गया 5 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर v की वैल्यू अपन ने रख दी 0 और u की वैल्यू रख दी 40, टाइम रख दिया 5। तो यहाँ देखो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है मतलब हमको एक्सेलरेशन नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिल गई -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर ये कैसा एक्सेलरेशन मिल रहा है? निगेटिव एक्सेलरेशन, उसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो यहाँ पर हमको रिटार्डेशन है वो एक्सेलरेशन ही, बट निगेटिव है, उसकी वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए कार ट्रैवलिंग at 20 किलोमीटर पर आवर speeds up to 56 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड, what is acceleration? अब यहाँ स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला वही है v माइनस यू बाई टी। बट यहाँ पर क्या दिक्कत है? हमको टाइम दिया है सेकंड में 5 सेकंड, बट हमको स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो या तो हम टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लें या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर पर सेकंड में ज़्यादा इजी रहेगा। तो u इज इक्वल टू 20। अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20, फाइनल वेलोसिटी 56 एंड टाइम है 5 सेकेंड। तो u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर को यदि हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, तो भी आ सकता है। और नहीं तो सेकेंड मेथड ये है कि हम 1000 डिवाइडेड बाय 3600 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से निकालो, आपकी वैल्यू सेम आएगी। 5/18 से निकालोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 50 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड।
उसी प्रकार से v की वैल्यू अपन ने निकाल ली, फाइनल वेलोसिटी 56 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 56 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 3600 और उसको कैंसिल किया तो देखा अपने को वैल्यू मिल गई 140 डिवाइडेड बाय 9। अभी हम इसको इसी फ्रैक्शन में ही रखेंगे क्योंकि हमको v माइनस यू निकालना है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, फार्मूला हमारे पास v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v की वैल्यू है 140 डिवाइडेड बाय 9, u की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 9, टाइम है 5 सेकेंड। इसको अपने एलसीएम लिया तो आ गया 9 और यहाँ आ गया 140 माइनस 50 तो आ गया 90 अपॉन 9, तो कैंसिल हो गया तो 10 आ गया और डिवाइडेड बाय 5 तो है ही, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इस तरह से आज अपन ने इतना पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसको सॉल्व करेंगे।